हेलो बच्चों, द ग्लोबल इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैंने आपसे बताया था कि मैं बहुत ही जल्द क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही जल्द मैं क्लास जो उनका लिटरेचर है बहुत ही जल्दी मैं लेकर के आया हूँ और आज मैंने स्टार्टिंग भी कर दिया है। मैंने आपसे वादा किया था कि 31 डेज में क्लास 10th का भी क्लास 12th का भी मैं लिटरेचर टोटली मैं क्या करूंगा, मैं फिनिश कर दूंगा। फिर समरी से खत्म कर देंगे। लाइन बाय लाइन एक्चुअली मैं पढ़ाऊंगा तो समय भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि समय आ रहा है धीरे धीरे। आपका बोर्ड बहुत ही करीब आ रहा है और बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करना है, इसलिए मैं समरी लेकर के आ रहा हूँ। और समरी में मैं हर एक चीज में हर एक पॉइंट में मैं डिस्क्राइब कर दूंगा जो कि आपके बोर्ड से रिलेटेड होगा। तो ये समझ जाओ कि क्लास 10th के बच्चों के लिए सौगात है, अर्थात ये आज का जो पहला क्लास है लिटरेचर का वो फॉर क्लास 10th के लिए है। ठीक है, तो क्लास 10th के जितने भी बच्चे मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ये मेरा जो क्लास है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं समरी, पहला जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। ये मान के चलो कि 101% इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो बोर्ड के जितने बच्चे हैं, क्लास 10 के जितने बच्चे हैं, बहुत ही तन्मयता के साथ बैठ करके इस वीडियो को हमारे देखेंगे। जहां भी जो पॉइंट आपको ना समझ में आएगा, जो लाइन ना समझ में आएगी, वहां पर कमेंट करना, सर इसका मतलब आप दोबारा बता दीजिए। उस कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, चलते हैं बच्चों। ठीक है, समरी पहले क्या आपका समरी। ठीक है, समरी में क्या होता है? सारांश उसका होता है। सारांश क्या है, फिर सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे। पहला कहता है ए लेटर टू गॉड बाई जीएल फ्यूड्स। ये जो ए लेटर टू गॉड है, इसके राइटर कौन है? जीएल फ्यूड्स हैं। इसके राइटर कौन है? जीएल फ्यूड्स हैं। व्हिच इज इंक्लूडेड इन द क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, यानी इसका नाम फर्स्ट फ्लाइट भी है। इसका क्या नाम है? जिसे प्रोज कहते थे, तो प्रोज का ही नाम क्या समझ जाओ? फर्स्ट फ्लाइट है। प्रोज का ही नाम क्या है? फर्स्ट फ्लाइट है। ओके, चलते हैं। समरी ऑफ ए लेटर टू गॉड। द स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज अबाउट स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड एंड इनोसेंट ऑप्टिमिज्म ऑफ ए पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो। कहते क्या है कि ये जो चैप्टर है एक किसके बारे में? एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम क्या रहता है? लेंचो। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? लेंचो। जिसका नाम क्या बाबू? लेंचो। क्या नाम है? लेंचो। जो कि वो कैसा पर्सन है? ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड एंड इनोसेंट ऑप्टिमिज्म। जो समझ जाओ इनोसेंट, जैसे जिस तरह से एक छोटे बच्चे नहीं होते हैं, उसी तरह से इसका माइंड सेट है बाबू। तो ही कह रहा है कि जो ए लेटर टू गॉड की जो स्टोरी इज अबाउट स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, यानी ईश्वर में एक बहुत बड़ा विश्वास रहता है उसका। और इनोसेंट ऑप्टिमिज्म, एक बहुत ही भरोसेमंद वाला, बहुत ही जो है मासूम पर्सन है। आप एक पुअर फार्मर, और वो कैसा फार्मर है? एक पुअर फार्मर में जिसका क्या नाम है बाबू? लेंचो नाम है। जिसको क्या नाम है? उसका लेंचो। ओके, चलिए पढ़ते हैं, नीचे पढ़ते हैं। क्या हमारा क्या है इसमें? लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो कैसा पर्सन है? एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, एक मेहनती इंसान है, एक लेबोरियस पर्सन है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं who lived with his family on the top of a low hill, जो कि कहां रहता है? उसका परिवार कहां रहता है? टॉप ऑफ ए लो हिल, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है इसका घर। इसका घर कहां पे स्थित है? निचली पहाड़ी की चोटी पर इसका घर स्थित है। यानी लेंचो कैसा पर्सन है? एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। वो लिव्ड, जो रहता है विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर रहते थे। हिज हाउस वाज द ओनली वन इन द वैली। कहता क्या है? उसका जो घर था उस घाटी में कैसा था? वाज द ओनली वन, इकलौता घर था उस घाटी में। ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था, बहुत ही विश्वसनीय पर्सन था वो। दैट हिज क्रॉप्स वुड ब्रिंग ए गुड हार्वेस्ट दैट ईयर, और उसका ये मानना था, उसका ये विश्वास था
कि उसकी जो फसल होगी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उसका फसल कैसा होगा, गुड होगा। उसने उसका ये विश्वास था कि जिस तरह से एवरी ईयर मेरा जो फसल होता था अच्छा होता था, उसी तरीके से इस वर्ष भी हमारा फसल कैसा उगेगा, ब्रिंग अ गुड हार्वेस्ट दैट ईयर, इस वर्ष भी हमारे फसल अच्छे उगेंगे, अच्छे आएंगे। द ओनली थिंग ही नीडेड वाज ए लिटिल रेन, कहता क्या पृथ्वी को केवल एक ही चीज की जरूरत थी, पृथ्वी को केवल एक ही चीज की जरूरत थी, आ लिटिल रेन आर ए शावर, इसको मैं शावर कह सकता हूं। पृथ्वी को केवल एक ही चीज की जरूरत थी, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या तो शावर हो जाए, या तो डाउनपोर हो जाए, डाउनपोर हो जाए, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, या तो शावर अर्थात थोड़ी सी झिमझिम की बारिश हो जाए, है ना। वन डे, एक दिन, एज लेंचो हैड होप, जैसा कि लेंचो ने आशा किया था, इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसा कि लेंचो ने आशा किया था उसी तरीके से तुरंत ही बारिश होना स्टार्ट हो गई। हिज फैमिली वाज ओवरजॉयड, देखिए क्या होता है जब किसान के फसल खड़े हो जाते हैं, जब बारिश हो जाती है तो किसान का हृदय खिल जाता है बाबू, प्रसन्नचित हो जाता वो। तो ये क्या है, हिज फैमिली वाज ओवरजॉयड, उसका जो परिवार था ओवरजॉयड हो गया था, बहुत ज्यादा खुशी हो गए थे वो लोग। He compared the falling rain drops to a new coins, उन्होंने बारिश के बूंदों की तुलना किससे की, न्यू कॉइन से किया। उन्होंने बारिश की, जब बारिश के गिर रहे थे, बारिश हो रही थी, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, छोटी छोटी बूंदें जो है गिर रहे थे, ठीक है। और वहां पर बताया गया था कि जो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन है, जो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स ऑफ जो रेन थे वो 10 सेंट के बराबर थे, 10 सेंट के बराबर थे। और जो स्मॉल ड्रॉप्स थे, स्मॉल जो ड्रॉप्स थे वो आपके 5 सेंट के बराबर थे। वो आपके कितने सेंट के बराबर थे, 5 सेंट के बराबर थे। ऐसा लेंचो ने जो है माना था राइटर के द्वारा। तो क्या है कि कंपेयर्ड फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, उन्होंने गिरते हुए बारिश की बूंदों की तुलना उन्होंने कंपेयर किया, किससे, न्यू कॉइन से उन्होंने कंपेयर किया है। एज दे मीन्ट प्रॉस्पर्टी, जिसका उन्होंने मानना था कि प्रॉस्पर्टी के संकेत हैं, ये समृद्धि के संकेत हैं ये जो है। बट सून द वेदर चेंज ड्रास्टिकली, लेकिन अचानक जो तूफान था तो डेंजरस हो गया, खतरनाक हो गया, ड्रास्टिकली हो गया, भयानक हो गया। द रेन टर्न्ड इनटू ए हेलस्टोन, जो बारिश था वो किसमें परिवर्तित हो गया बाबू, हेल स्टॉर्म से, तूफान में परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया, तूफान में, हेल स्टॉर्म में परिवर्तित हो गया। विद इन एन आवर, एक घंटे तक, द एंटायर क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, एक घंटे के अंदर अंदर लेंचो के सारे फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। एक घंटे के अंदर अंदर लेंचो की जो सारी फसल थी बाबू वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। द एंटायर क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, लेंचो की जो सारी फसल थी वो क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी, क्योंकि वहां पर एक घंटे तक लगातार बारिश हो रहा था और रेन के साथ ओले भी, हेल स्टोन्स भी गिरना शुरू हो गए थे। हेल स्टोन से मतलब होता ओले, यानी पत्थर जिसे आप लोग कहते हैं, पाथर गिर रहा है। कभी कभी देखिए बारिश के मौसम में जब पाथर गिरता है, पत्थर गिरता है, तो किसान के फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तो ये कह रहा है द एंटायर क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, जो पूरा फसल था वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया था, नष्ट हो गया था। किसके द्वारा, बाय हेल स्टोन। नॉट ए सिंगल लीफ वाज लेफ्ट ऑन द प्लांट्स, कहते क्या पौधों पर नॉट ए सिंगल लीफ, एक भी पत्ता नहीं बचा था, पौधों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। लेंचो वाज हार्ट ब्रोकन, लेंचो का दिल टूट गया, लेंचो का दिल टूट गया बाबू। भरोसा किया था उसने, वादा किया था उसने, आशा किया था कि अब की बार जो फसल होगी वो गुड फसल होगी, अच्छी फसल होगी हर वर्ष की तरह से। लेकिन नसीब में जो लिखा है वही होता है बाबू, है ना। He had a great faith in God,
उसका जो ईश्वर में विश्वास था, बहुत ही ज्यादा विश्वास था ईश्वर में उसका। एंड ही बिलीव, और उसका मानना था, उसका ये विश्वास था दैट गॉड कुड श्योरली हेल्प हिम। उसका ये मानना था बाबू कि ईश्वर क्योंकि इस घाटी में कोई रहता नहीं है, इस घाटी में सिर्फ और सिर्फ हमारा घर है, पास पड़ोस वाले हैं नहीं कि कोई समस्या होने पर पास पड़ोस वाले आए देखे। पास पड़ोस वाले मदद नहीं करते हैं, नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, है ना, तो ही है। तो लेकिन फिलहाल वहां पे कोई नहीं था, तो लेंचो ने सोचा, लेंचो का मानना था, लेंचो ने विश्वास किया था कि यहाँ पर कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन निश्चित रूप से गॉड हमारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, गॉड मदद करेंगे हमारी, ऐसा लेंचो का मानना था। सो इसीलिए he decided to write a letter to God, इसलिए उसने निश्चय किया ईश्वर को एक पत्र लिखने का, asking for 100 pesos, कितने पेसोस मांगने के लिए, 100 पेसोस मांगने के लिए, to sow his field again, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, and to support his family until the next harvest, और जो कुछ भी पैसा बचेगा उससे अपने फैमिली को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा अगली फसल आने तक, अगली फसल आने तक। तो उसका फसल बर्बाद हो गया, और इसीलिए जो उसने क्या किया, ईश्वर लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा, और उसने कितना पैसा मांगा, 100 पेसोस उसने मांगे, क्या करने के लिए, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने फील्ड को दोबारा बोने के लिए, एंड टू सपोर्ट हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप हार्वेस्ट, जब तक कि दूसरा फसल वापस ना आ जाए। अर्थात एक बार भाई फसल बर्बाद हो गए तो उसको सो करेगा, बोएगा, तो वो फसल तब तक उगेगा, कुछ पैसा बचेगा, तो अपने फैमिली का उससे क्या करेगा, सरवाइव कर लेगा। ओके, हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या होगा, किसी वर्ड मीनिंग में कोई समस्या होगा। हर एक लाइन बाय लाइन में बता रहा हूं, सारी चीज का मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। वर्ड मीनिंग करना समझ में बाबू तो कमेंट करिए सर, इसका वर्ड मीनिंग आप बता दिए, मैं पूरा बताऊंगा, वर्ड मीनिंग लिख करके मैं बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तब, ठीक है, नहीं तो फिलहाल मैं समझा रहा हूं, ना समझ में आए तो आप जरूर बताया एक बार। ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्या है। अब जब वो लेंचो ने क्या किया, जब पत्र लिखा तो पत्र को भाई पोस्ट ऑफिस जाएगा, पोस्ट ऑफिस को ड्रॉप करेगा मेल बॉक्स में, वहां से जाएगा नहीं जाएगा, वहां पर पोस्ट ऑफिस से क्या इंसिडेंट हुआ, क्या घटनाएं घटित हुई, वहां पर उसके बारे में पढ़ते हैं। When Lencho dropped the letter into the mailbox, राइटर कहते हैं कि लेंचो ने क्या किया, लेटर लिखा है, ए लेटर टू गॉड के नाम पत्र लिखा, जब उसने मेल बॉक्स में उसने लेटर को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, टू गॉड, एड्रेस्ड टू गॉड, ऊपर जैसे हम किसी को अगर लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो टू फलाना एड्रेस उसका लिखते हैं, जहां भेजना होता है उसका एड्रेस लिखते हैं, नाम पता सब कुछ लिखते हैं, तो उसने सबसे ऊपर क्या लिखा, टू गॉड। द पोस्टमैन वाज वेरी अम्यूज्ड, जो पोस्टमैन था वो इसको देख करके बहुत ज्यादा अम्यूज हो गया, अब प्रसन्नचित हो गया, हंसने लगा। He showed it postmaster, he showed it to the postmaster, जो पोस्टमैन था वो गया इस लेटर को किसको दिखाया, अपने बॉस को दिखाया, अपने बॉस को दिखाया। याद कर लेना बाबू, इसका जो बॉस था फैट था, अनेबल फेलो वो भी था, थोड़ा सा हंसमुख था, जॉली टाइप का था। Who was also surprised by the farmer's deep faith, उसका जो पोस्टमैन का जो बॉस था, पोस्टमास्टर, जब उसने स्वयं लेटर को देखा तो वो भी क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, बाय द फार्मर्स डीप फेथ, उस बंदे का, उस किसान का ईश्वर में इतना गहरा विश्वास देख करके उसके द्वारा वो क्या हो गया, सरप्राइज हो गया उसका बॉस पोस्टमास्टर कि व्हाट ए फेथ ऑफ दिस मैन, आई विश आई हैड अ फेथ लाइक दिस मैन इन द गॉड, काश मेरे पास भी इस बंदे की तरह ईश्वर में क्या होता, विश्वास होता। द पोस्टमास्टर, अब देखो जो पोस्टमास्टर कहता है कैसा इंसान था वो, आता है आप सब याद कर लो, पोस्टमास्टर कैसा इंसान था, काइंड हार्टेड मैन था, बहुत ही दयालु बंदा, तो बहुत ही नेक बंदा था, बहुत ही जो है जॉली पर्सन था, वो बहुत ही फैट पर्सन था थोड़ा सा। डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने लेंचो का मदद करने के लिए सोचा, उसने लेंचो का हेल्प करने के लिए डिसाइड किया, निश्चय किया। सो दैट का मतलब ताकि होता है, याद कर लेना, ये वर्ड मीनिंग हमें इसका हमेशा आपको मिलता रहता है। सो दैट का मतलब होता है ताकि हिज फेथ इन गॉड वुड नॉट बी शेकन,
ताकि उसका ईश्वर में विश्वास बना रहे, ईश्वर में उसका विश्वास डगमगाए ना, अर्थात ईश्वर में जो उसका फेथ है वो बना रहे, ईश्वर में जो उसका विश्वास है टूटे ना। इसीलिए उसने निश्चय किया क्या करने का, लेंचो का हेल्प करने के लिए, ईश्वर में उसका विश्वास बनाए रखने के लिए, है ना। उड़नार विश्वेकेन, है ना, मतलब उसके ईश्वर में विश्वास करना टूटे, अर्थात ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए, ये शब्द हम कह सकते हैं। He collected money from his employees, उसने कुछ पैसा अपने एम्प्लॉयज अर्थात अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों से कुछ पैसा लिया, फ्रेंड्स मित्रों से कुछ पैसा लिया, एंड इवन द कंट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ हिज आउट सैलरी, और यहां तक कि उसने स्वयं, पोस्ट मास्टर ने स्वयं जो है अपनी सैलरी का एक हिस्सा स्वयं उसने क्या कर दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया। कंट्रीब्यूट मतलब दान कर दिया, दान कर दिया, दान किया, स्वयं अपने सैलरी का एक हिस्सा क्या कर दिया बाबू, दान कर दिया। ठीक है ना। तो सोच सकते हो कि लेंचो, इसलिए शुरुआत में लिखा था इंट्रोडक्शन के बारे में कि लेंचो कैसा इंसान था, बहुत ही इनोसेंट पर्सन था, बहुत ही इनोसेंट पर्सन था, ये बहुत ही मासूम पर्सन था और बहुत ही काइंडनेस पर्सन था, ये इनोसेंट काइंडनेस पर्सन था बेचारा, ये जो काइंडनेस पर्सन था, ये इनोसेंट पर्सन था ये। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, हाउएवर कैसे भी करके दे कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोस, बेचारे कैसे भी करके जो पोस्ट मास्टर था उसके नीचे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज थे, उन्होंने सारा चीज मिला करके स्वयं अपने सैलरी का एक हिस्सा अपने पोस्ट मास्टर में कंट्रीब्यूट कर दिया, और टोटल मिला करके कितना हो गया बाबू, 70 पेसोस हो गए। नॉट द 100 लेंचो हैड आस्क्ड फॉर, लेकिन जैसा कि लेंचो ने 100 पेसोस का डिमांड किया था, इसीलिए 100 पेसोस उन लोगों से इकट्ठा नहीं हो पाया। केवल कितना इकट्ठा हो पाया, ओनली 70 पेसोस। दे पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने उस पैसे को लिफाफे में रख दिया, विथ ए लेटर साइंड, उस लेटर को उन्होंने ऊपर क्या कर दिया, साइन कर दिया, और क्या साइन कर दिया उन्होंने, वही गॉड, उसने टू गॉड लिखा था, उन लोगों ने केवल गॉड नाम का जो लिफाफा था, उस लिफाफे के ऊपर उन लोगों ने क्या लिख दिया, केवल गॉड लिख करके उसमें पैसे में, उस लिफाफे में उसने पैसा रख दिया। सेंट इट टू द लेंचो, और लेंचो को मतलब भेज दे, लेंचो को भेजने का मतलब है कि उसी मेल बॉक्स में उन लोगों ने क्या कर दिया, लेटर को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया कि लेंचो अगली बार आएगा तो ये देखेगा, अपना जो है लेटर देखेगा। ओके, चलिए, तो ये था बाबू वहां पे क्या इंसिडेंट हुआ था, वहां पे इंसिडेंट ये हुआ था, लेंचो ने जो है अपना लेटर को मेल बॉक्स में डाला, तो पोस्टमैन ने देखा, पोस्टमैन जब देखा तो हंसने लगा, वो भी हंसते अपने बॉस के पास गया, तो उसका जो बॉस था देखा तो उसको लेटर को देख करके सरप्राइज हो गया, क्यों सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसका ईश्वर में जो बहुत डीप फेथ था। उसके बाद वो पोस्ट मास्टर था, थोड़ा सा काइंड हार्टेड पर्सन था, उसने निश्चय किया कि इस आदमी का हेल्प करना जरूरी है, नहीं हेल्प किया जाएगा तो इस बंदे का विश्वास टूट जाएगा ईश्वर में, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों से, अपने दोस्तों से अपनी सैलरी का स्वयं एक हिस्सा कंट्रीब्यूट कर दिया, और टोटल उन लोगों ने 70 पैसे इकट्ठा किया, लेकिन उसने कितना मांगा था, 100, कितना इकट्ठा नहीं हो पाया था। उन लोगों ने पैसा रख दिया लिफाफे में, ऊपर साइन कर दिया गॉड। ओके, चलिए नीचे चलते हैं। क्या है अब थोड़ा सा, अब लेंचो का रिएक्शन क्या है, देखिए जब लेंचो गया अगली बार, अगली सुबह जब वो लेंचो गया, संडे का दिन था, तो जब अगली सुबह गया लेंचो, तो क्या था लेंचो का रिएक्शन क्या था, उसके बारे में देख लेते हैं। लेंचो रिएक्शन, द नेक्स्ट संडे, अगले संडे को सुबह सुबह ही जाता है। लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, कहां आया, पोस्ट ऑफिस आया, टू चेक फॉर रिप्लाई, कि क्या मैंने जो लेटर लिखा था, लेटर टू गॉड, क्या वो रिप्लाई आ गया है कि नहीं आया है, ये देखने के लिए वो लेंचो कहां गया, अगले संडे को कहां गया, पोस्ट ऑफिस गया। When he received the envelope with money, जब उसने पैसे के साथ लिफाफे को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, एंड ही वाज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, लेकिन जरा सा भी वो सरप्राइज नहीं हो। सोच लो कितना मासूम है कि वो लेटर लिखा, वो सोचा कि हमारा जो लेटर ईश्वर के पास जाएगा। सोच लो, कोई ऐसा हो सकता है, ये पेन अगर मैं रख दूं तो यहाँ हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, अगर जब तक आप उसको मूव ना करो, इजाजत करो ना, ईश्वर के पास नहीं जाएगा। लेकिन सोचो उस बंदे का कितना ईश्वर, कितना विश्वास था, कितना फेथ था कि वो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ पैसे लिफाफे को देख करके।
उसको लगा कि हाँ वास्तव में ये गया होगा और ईश्वर ने हमें स्वयं हैंड ओवर किया है, जो है मेल बॉक्स में डाले हैं। He was certain that God had sent him. वो निश्चित था, उसे विश्वास, सर्ट में विश्वास कह सकते हैं, उसे विश्वास था कि गॉड ने ही इसे भेजा है। बट when he counted the money, लेकिन जब उसने पैसे को गिना, found only 70 pesos, कितना गिना उसने बाय डिमांड किया था, उसने 100 पेसोस डिमांड उसने किया था, 100 पेसो, लेकिन रीच्ड कितना रीच्ड हुआ, रीच्ड ओनली 70 पेसोस। He became angry, लेंचो became angry हो गया, he became angry, वो क्रोधित हो गया। He was sure, उसे विश्वास था that God could not make a mistake। सोच लो कितना विश्वास का, कहता राइटर के लिंचो को इतना ज्यादा विश्वास था कि वो कहता है कि उसे इतना ज्यादा विश्वास था कि ईश्वर कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, ईश्वर उसको मना कर ही नहीं सकते हैं। लेंचो लेटर लिखेगा तो लेंचो का रिप्लाई आएगा बाय गॉड। So he concluded that the post office employee had stolen remaining 30 pesos। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला और कहा कि जो पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉय है उन्होंने क्या कर दिया, 30 पैसे को उन लोगों ने चुरा लिया है। 30 पैसे को उन लोगों ने क्या कर लिया है, स्टोल माने चुरा लिया है। ऐसा उन लोगों ने सोचा, उसने सोचा लेंचो ने, जो रिमेनिंग माने शेष जो 30 पेसोस है उन लोगों ने क्या कर दिया है, चुरा लिया है। लेंचो ने सोचा बाबू। He immediately wrote another letter, उसने तुरंत ही लिखा, क्या नाम से लेटर उठाया और तुरंत ही जो है एक पेज उठाया, तुरंत लेटर उसने लिखना स्टार्ट कर दिया, लेटर टू गॉड दोबारा, asking him not to send the money, और उसमें लिखा कि पैसे को अब की बार थ्रू द पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा, नेक्स्ट टाइम अगली बार, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, बेईमानों का समूह है। लेंचो ने कहा ईश्वर, हे गॉड, अब की बार जो पैसा भेजिएगा, डू नॉट सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट टाइम, अगली बार आप जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप इसको मत भेजिएगा मनी को, पैसे को, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी हैं, अब बंच ऑफ क्रूक्स है, बेईमानों का समूह। तो ये था बाबू आपका पूरा समरी। ठीक है, समरी का मतलब ये होता है कि पूरा उसके कंक्लूजन, सारांश। ठीक है, ये सारांश क्या होता है, पूरा जो आपका कंक्लूजन होता है, सारांश जो होता है पूरा मिला के होता है, उसमें ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन उसमें बता रहेगा, उसमें मेन टॉपिक जो होता है वो सारी चीजें मैंने डिस्क्राइब कर दिया। और ये पढ़ेगा कि निश्चित तौर से आपके एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, उसमें नो डाउट। ओके, चलिए थीम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या थीम है, स्टोरी अनशेकेबल फेथ ऑफ कॉमन पीपल इन गॉड। कहता क्या है कि ईश्वर में जो उसका विश्वास था अनशेकेबल था, आप विश्वसनीय विश्वास था उसका, है ना, कभी न खत्म होने वाला विश्वास था उसका। इनोसेंट सिंपलिसिटी, रूरल लाइफ था उसका, ग्रामीण की तरह से था उसका लाइफ। काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी था वो, ऑफ द पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग के बारे में उसमें बताया गया है। इट आल्सो शोज हाउ फेथ कैन बी बोथ टचिंग एंड नेम, उसके फेथ के बारे में बताया गया है। मोरल क्या बनता है इससे, हैव अ फेथ बट आल्सो यूज रीजन, आपका विश्वास हो, ईश्वर में विश्वास करो लेकिन रीजन होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि मतलब आप ऐसे कैसे विश्वास हो रहा है, उसका देखो रीजन के साथ विश्वास था। पत्र लिखा, उसने सोचा कि हाँ, सब जब उसने पत्र को खोला, पैसे को देखा तो उससे लगा कि हाँ ईश्वर ने स्वयं भेजा है। हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्ट, देखो बाबू एक बात याद रखो, हमेशा दूसरे की मदद करते रहो, लेकिन ये एक्सपेक्ट ना करो कि सामने वाला बंदा आपका हेल्प करे, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। सामने वाला बंदा कभी हेल्प करे या ना हेल्प करे वो छोड़ो, आपका जो ड्यूटी है उस समय जो आपका कर्म है वो आप करो, आपको हेल्प करना है आप हेल्प करो, सामने से एक्सपेक्ट ना करो जल्दी। ओके, समटाइम्स इनोसेंस कैन लीड मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन कभी कभी जो इनोसेंस है, मासूमियत है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ चली जाती है। बट इट इज आल्सो व्हाट मेक्स फेथ, लेकिन ये क्या है, बट इट आल्सो व्हाट मेक्स फेथ, लेकिन ये डिपेंड किस पे करती है, फेथ में, विश्वास पे डिपेंड करती है सारी चीजें। ओके, तो ये था थोड़ा सा चैप्टर था, बहुत ज्यादा इसमें बड़ा नहीं है चैप्टर, शॉर्ट चैप्टर था ये,
है ना, लॉग्स नहीं था उतना, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया इसमें। अब ये आपको कमेंट करना बाबू, इसमें अगर आपको कोई लाइन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ठीक है, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन में बता रहा हूँ। मेहनत कर रहा हूँ बाबू, तो सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके बोर्ड में नंबर 100 आउट ऑफ 100 आए। ओके, एक भी नंबर आपका रिड्यूस ना हो। ओके ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सिर्फ आपसे यही कहना बाबू, मैं बार बार कहता हूँ, जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, इसको मैंने नया खोला है, ठीक है। जो मेरा पुराना चैनल था वो कुछ दिक्कतों के कारण उसको मैं सर्वाइव आगे नहीं कर पाया, लीड नहीं कर पाया, इसलिए मैंने एक नया चैनल मैंने ओपन किया। ओके, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, ये सारी कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ओके ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।